Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Olive Board. This is Ghazala Khani और English Educator. So आज हम एक बहुत ही important टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं और आप SBI PO में बैठने वाले हैं या फिर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इन 5 गलतियों की वजह से आप अपना रिजल्ट जो है खो दोगे, आप फेल हो सकते हो इन 5 गलतियों की वजह से। तो दीज 5 मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड, आपको अवॉइड करना है इन 5 मिस्टेक्स करने से। अगर आप कर रहे हो तो आपको बचना है, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी पर डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं और उन गलतियों से बचने के लिए आपको ऑल्टरनेटिव्स क्या लेने हैं, हम उन सभी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मिस्टेक नंबर 1 है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप अपना प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस नहीं कर रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस नहीं करने का मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैम प्रीलिम्स कर लेते हैं अभी, मेंस देखा जाएगा बाद में, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में हार्डली कुछ ही दिनों का फर्क होता है, डिफरेंस होता है। अब ये कुछ ही दिन बाद मेंस चला आएगा, बट आपकी प्रिपरेशन तो सिर्फ प्रीलिम्स की है, तो आपने मेंस कैसे तैयारी करोगे? तो आपको दोनों ही पैरेलली लेके चलना है, ठीक है। ये मिस्टेक जो आप करते हो पूरा के पूरा टाइम जो आप प्रीलिम्स पर दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो मैथ्स को, और प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है सिर्फ ये सोच रहे हो कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद हम देखते हैं मेंस की तैयारी, तो आप सिर्फ प्रीलिम्स निकाल पाओगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो क्या आप तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स निकालने के लिए कर रहे हो कि आप सिलेक्शन के लिए कर रहे हो? अगर आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप सिलेक्शन वाली तैयारी करो। अगर आप सिलेक्शन निकालने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलिए। दूसरा, आपको फिक्स करना है एक तरीके से जो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन आप पैरेलली कर रहे हो, मेंस के टॉपिक जैसे डिस्क्रिप्टिव है, जीए है, इनको भी आपको डे 1 से ही टच करना है। ये नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स कर लेते हैं, मेंस की तैयारी चलो कर लेंगे बाद में, डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीए नहीं पढ़ रहे हैं कि मैम प्रीलिम्स में 6 मंथ्स का जीए कैसे तैयार करोगे, कैसे तैयार करोगे? तो जीए को भी अपना टच में रखिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी तैयार रहिए, और जो की पॉइंट्स हैं आपके वो क्या है कि जो प्रीलिम्स का टेस्ट है और जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है वो भी आपको चेक करना है। मतलब प्रीलिम्स के टेस्ट दो, अपनी स्पीड एक्यूरेसी को चेक करो, और साथ ही साथ आपको मेंस के भी टेस्ट देना है डेप्थ में, है ना। और दोनों की जो है सेपरेट स्टडीज, आपको स्ट्रेटेजीज बनाना है फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में टाइम कम है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी कम है उस अकॉर्डिंग, और मेंस में आपका टाइम जो है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों के लिए ही प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने दिन का जो 20% वाला पार्ट है ना स्टडी टाइम का, वो मेंस के टॉपिक के लिए निकालो। फिर प्रीलिम्स के दौरान ही आपको, प्रीलिम फेज में ही आपको ये करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैम प्रीलिम्स कर रहे, मेंस हम बाद में देख लेंगे, नहीं, प्रीलिम्स और मेंस आपको साथ ही लेके चलने हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, यानी मिस्टेक नंबर 2, जो आप फोकस करते हो जीए पर सिर्फ 3 to 4 मंथ्स की, एग्जाम के पहले, एग्जाम है उसके पहले 3 to 4 मंथ्स का जीए पढ़ लिया मैम बस हो गया, नहीं भाई नहीं। 3-4 मंथ्स का जीए, जीए इनफ नहीं है, कम से कम 6 मंथ्स का, वैसे तो 1 ईयर का आपको फिर भी करना चाहिए, बट आप 6 मंथ्स का कर लो, ठीक है। तो आपको 4-5 का नहीं करना है, स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन को करना है एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम, 6 महीने से पहले वाले तक, मतलब 6 मंथ्स का आपको जीए जनरल अवेयरनेस कवर करना है, सीए कवर करना है, करंट अफेयर्स, ठीक है। कवर करंट अफेयर्स इन स्मॉल डेली डोजेस, छोटे छोटे डोजेस में आप उसको कवर करो। 3 स्कोर एरियाज को बहुत डीपली बताओ, मैं आपको बताऊंगी कौन से मास्टर हैं जो 3 एरियाज हैं। अपनी बैंकिंग अवेयरनेस को बिल्ड करो बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली स्कोर करना है आपको 25 to 20, 22 to 25 मार्क्स जीए सेक्शन में। जीए सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जैसे आपको बस पढ़ोगे और अगर आपको पता होगा तो आंसर लगा दोगे, नहीं पता होगा तो नहीं लगाओगे, मतलब आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है उसमें, तो सिर्फ पढ़ करके ही आपको समझ आ जाएगा कि ये आंसर होगा या नहीं होगा, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो 22 से 25 जो मार्क्स हैं आपके, आपको इतने जीए में
ला सकते हो बहुत आसानी से। तो ये आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंट भी बूस्ट करता है यार, मतलब मार्क्स को स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें 3 मेजर पोर्शंस ऐसे हैं, जीए के 3 मेजर टॉपिक्स ऐसे हैं एसबीआई पीयू के लिए, जिन पर आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। पहला तो आपको इंटरनेशनल अफेयर्स करना पड़ेगा, जैसे G7 है, G20 है, एससीओ है, ब्रिक्स समिट्स है, तो इन सब समिट्स पर आपको बात करना पड़ेगा। इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए जो भी हुए हैं। इंडिया के बायलैटरल एग्रीमेंट जितने भी हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए। यूएन रिजोल्यूशन है, यूएन रिपोर्ट्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमिक बॉडीज है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब। मेजर इंटरनेशनल इलेक्शंस हैं और लीडरशिप है, ये आपको पता होनी चाहिए। डिफेंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं इन सब पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ नेशनल अफेयर्स पर करना है, जैसे यूनियन बजट हमारा है, इकोनॉमिक सर्वे है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है या कोई इनिशिएटिव्स हैं तो उनको भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बिल्स है, एक्ट्स है जो पास हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट्स है, अवार्ड है, अपॉइंटमेंट्स है और ऑनर्स है, ये सब है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है नेशनल, ये सब आपको करने हैं। तीसरा पोर्शन है मेजर जीए का आपका बैंकिंग अवेयरनेस। तो आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं, रेट्स हैं, सर्कुलर्स हैं, ये पता होने चाहिए। बैंकिंग टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, लोन्स हैं, न्यू बैंक लाइसेंस है और मर्जर्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं, फिनटेक है, सेबी है, नाबार्ड है, सिडबी के रोल्स हैं। तो ये सारे आपके इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब के सब आपको करना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है। मिस्टेक नंबर 3 जो आप करते हैं कि आप रिवाइज नहीं करते हैं अपने वीकेस्ट टॉपिक को। सपोज कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, अब जब आपने मॉक टेस्ट लगाया तो मॉक टेस्ट के बाद आपको रेगुलरली जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि ये वाले टॉपिक मुझसे बहुत ज्यादा बन नहीं रहे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं पैराजंबल की बात करूं तो मैं पैराजंबल में मैं डेली डेली जो है मेरे मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है। या फिर आपने बोला कि मैम पैराजंबल या टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस मुझसे बहुत ज्यादा बन नहीं रहे, उसमें मैं फंस रहा हूँ। तो आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा वीकेस्ट पार्ट है किसी टॉपिक का, या टॉपिक ही पूरा वीक है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो उसके लिए कि बस ठीक है नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। अगर आप कुछ भी मेहनत नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में भी वो पोर्शन वीक ही रह जाएगा। तो आपको ये जो 3 स्टेप वीक टॉपिक रिवाइवल सिस्टम है आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मॉक टेस्ट के बाद टॉपिक्स जहां पर आपकी जो है 50% से कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको इग्नोर मत करना। दे आर योर स्कोर बूस्टर, वो आपके स्कोर बूस्टर है ना, आपको स्कोर करना है उसमें। दूसरा आपको अपने आइसोलेट करना है, आइसोलेट एंड स्टडी, अलग कर लो उन टॉपिक्स को, उनको पढ़ो, फोकस करो सेशंस पर ओनली उन वीक टॉपिक्स की या वीक एरियाज की, मतलब उन टॉपिक्स को अलग से टाइम दो, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करो, एग्जाम्पल्स के थ्रू करो, सेल्फ स्टडी के थ्रू करो, लेकिन आपको उन टॉपिक्स पर काम करना पड़ेगा अगर आप अपना वीकेस्ट पोर्शन जो है वो ठीक करना चाहते हैं तो। और स्टेप नंबर 3 है आपको रिविजिट करना है वीकली, मतलब जो आपके वीकेस्ट टॉपिक है उस पर रिविजिट करो वीकली। एवरी वीक गो बैक टू द सेम वीक टॉपिक्स एंड अटेम्प्ट 10 to 15 न्यू क्वेश्चन, 10-15 न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अपना इंप्रूवमेंट को ट्रैक करना है कि भाई मेरा इंप्रूवमेंट कितना परसेंट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो अटेम्प्ट लगा रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक जा रहा है या गलत है अभी। नेक्स्ट है आपका मिस्टेक नंबर 4 कि आपको स्किप करना है आपके डेली मॉक प्रैक्टिस जो आप करते हो और एनालिसिस को। मतलब कुछ बच्चे डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, डेली मॉक टेस्ट लगाना है आपको। एक सेक्शनल मॉक डेली लगाना है और एक आपको फुल लेंथ मॉक लगाना है। सेक्शनल मतलब आपने इंग्लिश का लगा दिया एक दिन और उसके साथ एक फुल मॉक टेस्ट लगा दिया, दूसरे दिन आपने मैथ्स लगा लिया, फिर उसके साथ फुल मॉक टेस्ट लगा दिया, फिर आपने रीजनिंग लगा दिया, फिर उसके साथ फुल मॉक टेस्ट लगा दिया। तो इस तरीके से आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है डेली और एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है डेली। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है सेशंस का, है ना, हर वीक के बाद, आफ्टर एवरी वीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यू है आपके लिए कि हर एक जो रॉन्ग क्वेश्चन आपका कर रहे हो, मतलब आपने मॉक टेस्ट लगाया, अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा ये गलत था, इसका आंसर ये है, नहीं, आपको आंसर चेक नहीं करना है, आपको एनालिसिस देखना है कि गलती क्या हुई है मुझसे, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाई यू गॉट इट रॉन्ग, आपने क्यों उसको गलत किया, नॉट जस्ट द राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ ये नहीं करना है कि बस राइट आंसर देख लिया, है ना। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, मतलब एक तरीके से टॉपिक वाइज, एक मैथ्स का कर लिया, एक दिन इंग्लिश का कर लिया, सेपरेटली मॉक लगाना है जिसमें आपका सेक्शनल लेवल की एक्यूरेसी और स्पीड भी डेवलप हो। फुल मॉक टेस्ट लगाना है डेली,
और उसके बाद साथ ही साथ आपको एनालिसिस करना है। तो ये तीनों काम आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसबीए पीओ की एग्जाम तक एक दिन पहले तक या 2 दिन पहले बोलूं, एक दिन पहले तो मत करना कुछ, आपको ये सब चीजें करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और लास्ट आपकी मिस्टेक नंबर 5 वो ये है कि जो आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो सेल्फ स्टडी को, पूरा टाइम जो है आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में वेस्ट तो नहीं बोल सकते हो, बट हाँ पूरा दिन दे रहे हो तो वो वेस्ट ही हो जाएगा, फिर क्या आप वेस्ट ही कर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी आपकी नॉन निगोशिएबल है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ स्टडी के बगैर आप सिर्फ ओनली वॉचिंग वीडियोस, सिर्फ वीडियोस देख रहे हो या पैसिव लर्निंग कर रहे हो, कोई रिटेंशन ही नहीं है, कंजम्पशन ही नहीं है, तो आपको समझ में कैसे आएगा। आप सिर्फ जो क्लासेस ले रहे हो उसमें तो टीचर्स के एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि टीचर आता है पढ़ाता है चला जाता है, आपने क्या लगाया। तो आपको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, अपनी अपनी जो मेमोरी है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो आपकी सेल्फ स्टडी से होगी। आप जो खुद से पढ़ते हो ना, जो खुद से पढ़ते हो वो हमेशा याद रहता है। हर चीज को अपनी खुद की रफ्तार में रिवाइज करो, है ना। और एक तरीके से गैप्स को बनाओ और अपने हाथ से फिल करो उनको। हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे अगर आप सेल्फ स्टडी को फोकस करते हो तो, है ना। और कंप्लीट पेपर लगाओ टाइम टू स्पेयर, जब आपके पास खाली समय है तो बैठ करके कंप्लीट पेपर लगाओ। तो ये आपकी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको गड़बड़ गलत नहीं करना है, ठीक है। तो आपको फिक्स करना है इन 5 गलतियों को आज से। पहला, प्रीलिम्स और मेंस का बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, आपको सैटरडे 6 मंथ्स का करना है। वीकेस्ट टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, डेली मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। बाकी आपको रीडिंग के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वोकैबुलरी के लिए आपके लिए क्लास करती हूं मैं यहाँ पर एडिटोरियल एनालिसिस की, डेली 8 बजे यूट्यूब पर। तो सारे बच्चों वहां पर जुड़ेंगे तो वहां पर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वोकैबुलरी प्लस रीडिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आप डेली इस क्लास को अटेंड करते हैं तो, ठीक है। और आपके लिए हमने बैंकिंग सुपर एलिट प्रैक्टिस किट भी लॉन्च किया है, जहां पर आपको 9 लेवल्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, बिगनर से लेकर रिवीजन तक पूरा आपका यहाँ पर एक किट है। और ये आपका बिगनर टू एडवांस पीओ मेंस लेवल तक है, ठीक है। तो और ये स्पेशली सुपर एलिट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड एनीथिंग, प्लीज कमेंट हियर एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।